एग्जाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। एग्जाम स्ट्रेस को कैसे डील करें? एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मैं एग्जाम्स अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता, और अगर एग्जाम्स अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मुझे वो सीए प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। बट हमें तो सीए प्रीफिक्स लेना है, तो हमें वो स्ट्रेस को दूर भगाना होगा। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग हाउ टू डील विद एग्जाम स्ट्रेस and will share the methodologies to overcome with that exam stress so that you can write your exam paper effortlessly and easily. Watch this video till the very end to know all these 5 methodologies. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to Number 1, why does exam stress happens? It's because ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग। हमारी कोई अच्छे से प्लानिंग नहीं होती, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती हमारे टास्क की जो हमें अटेम्प्ट करना होता है, या हमारे क्वेश्चंस की, या हमारे सिलेबस की। सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज प्रिपेयर आवरसेल्फ, ऑर्गेनाइज आवर शेड्यूल एंड एक जर्नल ले लेनी है। उसमें हमने सारे सब्जेक्ट वाइज उसके पेजेस डिफाइन कर देने हैं एंड देन राइट द सिलेबस एंड उसमें अपना स्केड्यूल बनाओ कि डे 1 to 10 में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, डे 20 to 30 में हमें मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, मुझे ये रिविजन ऐसे करनी है, मुझे ये रिविजन ऐसे करनी है। सो दिस विल मेक यू मोर ऑर्गेनाइज एंड इससे आपकी टेंशन थोड़ी ब्रेन को कम होगी और आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये नेक्स्ट ये करना है, तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। नंबर 2, क्या वे हो सकता है कि हम उस स्ट्रेस को ओवरकम कर ले कि हमारे पास कुछ एक चीज है जो हमारे स्ट्रेस को दूर भगाती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम पीपल इट्स लिसनिंग टू म्यूजिक, फॉर सम पीपल इट्स डांसिंग। तो आपको वो देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज कब वर्क करती है। मे बी आपको 10-15 मिनट की वॉक अच्छी लगती हो, मूवी देखना अच्छा लगता हो, तो वंस इन अ वाइल इट इज ओके टू डू दैट। एंड इसमें कोई हार्म नहीं है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, 2 महीने रह गए एग्जाम्स में, आप मूवी नहीं देख सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन आप अपने आपको रिवॉर्ड देने के लिए आप मूवी भी देख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। नंबर 3 इज कि आप talk it out. Like if you want to discuss anything with your friend, do that. If you want to discuss anything with your family, do that. I am sure that they will understand you. आपका फ्रेंड आपको और अच्छे से समझेगा because they are going through the same circumstances and situation and उनके दिमाग में भी वो सब चल रहा होगा. So it will be easier for you to make them understand कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है. नंबर 4 है कि एग्जाम में जाने से पहले 1 से 1.5 घंटा कुछ मत ध्यान दो। एंड जब आप सोचते हैं कि मुझे ये करना था ये टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिवाइजिंग। आपको रिकॉल करना है, आपको रिवाइज नहीं करना। आपको रिकॉल करना है कि हाँ ये हो गया। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट जाके घुस के 1.5 घंटा पहले नहीं पढ़ना है उसके बारे में। बिकॉज अगर आप एक कॉन्सेप्ट में जान लोगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझसे ये भी नहीं हुआ, मुझसे ये भी नहीं हुआ, तो आपका ब्रेन वो नेगेटिव टर्म में चला जाता है। तो आपका जो एग्जाम पेपर में 3 घंटे का टाइम होता है ना, वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। बिकॉज आपने 1.5 घंटे से पहले का टाइम अपने ब्रेन की ऐसे ला दी है, तो वो लाइन ऐसे आ गई है, तो वो आगे जाके भी डाउन ही जाएगी। बिकॉज आपने अपने ब्रेन को वही सिग्नल दिया है एग्जाम से पहले वो भी। नंबर 5 एंड लास्ट इज कि एग्जाम लिखते टाइम बहुत स्ट्रेस होता है, उसको कैसे कोप अप करें। या मेरा पहला एग्जाम है, फर्स्ट एवर सीए एग्जाम, सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, सब्जेक्टिव पेपर, 100 मार्क्स, 3 hours, so much pressure, how do I deal with it? और फर्स्ट एवर एग्जाम्स इन सीए फाइनल, हाउ डू आई डील विद दैट। ये स्ट्रेस सबको होता है, वो बटरफ्लाई सबको आती है, मुझे भी आई थी सीए फाइनल के एफआर पेपर में। एंड ट्रस्ट मी, वो बटरफ्लाईज आपके एग्जाम के एंड तक रहेगी और शायद आपसे 1-2 क्वेश्चंस गलत भी करा दे। बट उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना कि मैं तो एग्जाम दे रहा हूँ या मेरा ये गलत हो गया। अपने आप को आप और टेंशन में नहीं डालोगे अपनी इसे नेगेटिव टॉक करके। आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। आप ये सोचो कि आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके इजीली अच्छे से लिख पाओगे, इजीली लिख पाओगे। एंड उसके बाद ना होता है यार, हर किसी के साथ होता है कि पहले पेपर में अच्छा नहीं अटेम्प्ट हो पाता, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। भूल जाओ जो हो गया पहले पेपर में, भूल जाओ जो आपने करके आए हो। कोई अब चेकिंग नहीं करेगा, क्रॉस चेक नहीं करेगा, किसी से पूछेगा नहीं। एंड कैरी ऑन विद फर्दर पेपर स्टडीज, तो दैट आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। अब क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के करते रहोगे तो आपके सारे पेपर आगे खराब जाने वाले हैं। उस पेपर के 40 को जो 40 आ रहे हैं उसको नेक्स्ट वाले 60 मत खराब करने दो जो आपके नेक्स्ट पेपर में आने हैं। तो डू वेल फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है नेक्स्ट सेकेंड पेपर के लिए और थर्ड पेपर के लिए। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा। That should not be the case. I hope this video has helped you. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video.
Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.